हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 क्लास 6 का। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे हम चीजों को नापते हैं यानी मेजर करते हैं, कौन से टर्म्स लेते हैं, कौन से कंडीशंस लेते हैं, कैसे मेजर किया जाता है, क्या कुछ उसके रूल्स हैं, वर्ल्ड वाइड में क्या रूल्स चलते हैं, कुछ कुछ चीजें। अभी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी, तो बस अभी चलिए शुरुआत में फटाफट चैप्टर का नाम डालिए और अपन शुरू करते हैं चैप्टर भूजो और पहेली की एक कहानी के साथ, जो कि स्कूल में चलती है कि कहाँ पे समर वेकेशन हुए थे। सो बेटा प्लीज चैप्टर का नाम लिखिए, अपन शुरू करते हैं चैप्टर। तो बेटा चैप्टर की शुरुआत होती है एक्चुअली भूजो और पहेली से। यहाँ पर भूजो और पहेली अपनी क्लास में बैठे होते हैं और यहाँ पर अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं बेटा कि मैं समर वेकेशन में कहाँ गया था। कोई बोलता है मैं अपनी नानी के गया था मैं, कोई बोलता है मैं अपनी मौसी के यहाँ गई थी, कोई बोलता है मैं तो भैया गोवा गया था, कोई बोलता है मैं बैंकॉक गया था, कोई बोलता है मैं इटली गया था, और कोई बोलता है भैया हम तो कहीं नहीं गए, हमारे मम्मी पापा कहीं लेके नहीं गए और हम टीवी में बस अपना सब कुछ घूमे घामे हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? एक बार तो हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा हमारे साथ भी, कभी ना कभी 12-15 साल में कभी एक बार तो ऐसी गर्मी की छुट्टी आती है जब हम कहीं नहीं जा पाते, कुछ भी वजह से, कहीं कहीं मम्मी पापा को काम पड़ गया। ठीक है, तो मेन अपन पॉइंट पे आते हैं कि वहां पर बात किया गया। कोई बोलता है मैं इधर गया तो मैं ट्रेन से गया, फिर मैं गाड़ी से गया, ट्रेन से, बस से, कार से, उसके बाद वहां पर हमने कैब बुक किया, फिर वहां पर हमने हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी जाओ तो वहां पे हेलीकॉप्टर भी बुकिंग चलती है, फिर वहां से हमने एरोप्लेन लिया, ऐसा वैसा, मतलब बहुत टाइप के ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन राइज हुआ कि आखिर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुआ कैसे, और वहीं पर एक साइंस टीचर आती है, वहां पर बताया गया शी का इस्तेमाल किया गया, मतलब वहां पर जो बुक में साइंस टीचर है वो एक मेल नहीं फीमेल है, वो भी गौर करने वाली बात है, लेकिन उससे अपन को मतलब नहीं। मेन मतलब है टीचर वहां पे बताती है कि एक ऐसी व्हीकल भी है जिसको मार्स पे भेजा गया था विद द हेल्प ऑफ स्पेसशिप। स्पेसशिप आता है ना, जिसको अपन नॉर्मली रॉकेट बोल देते हैं। रॉकेट मतलब जो अपन स्पेसशिप, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, स्पेस शटल, ये कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है आपके मतलब पे नहीं। ठीक है, स्पेसशिप, स्पेस क्राफ्ट और स्पेस शटल। ठीक है, अब ये तीनों किस टाइप के बेटा? नॉर्मली इनको रॉकेट बोला जाता है। इससे अपन चांद पे या ठीक है आकाश में यहाँ वहां जाते हैं, मून पे। ठीक है, अच्छा, तो वहां बताया गया कि इसी स्पेसशिप की हेल्प से एक व्हीकल को भेजा गया था, और वो व्हीकल के चक्के छोटे छोटे हैं। क्यों छोटे छोटे हैं? क्योंकि वहां पर बेटा एक्चुअली मार्स में ग्रेविटी कम है, वो भी अपन का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ चक्के छोटे इसलिए थे क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है। अब बड़े चक्के रहेंगे तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? मतलब नहीं। तो वहां पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया, तो ये मैंने लिखा है कि समर वेकेशन की बात चलती है, वहां पर टीचर बताती है कि वहां पर एक स्मॉल व्हील्ड व्हीकल, ठीक है, स्मॉल व्हील्ड व्हीकल इज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। कहां पर? मार्स में, इन मार्स, विच इज ट्रांसपोर्टेड। किससे ट्रांसपोर्ट हुआ था बेटा? विद द हेल्प ऑफ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बात आते हैं कि पहले के लोग आखिर ट्रैवल कैसे किया करते थे। आज तो ठीक है, आज हमारे पास ट्रेन है, बंगला है, बैंक बैलेंस नहीं, थोड़ा लाइन गलत होगी। आज हमारे पास एरोप्लेन है, फिर बंगले पे आ रहे हैं। आज हमारे पास एरोप्लेन है, ट्रेन है, ठीक है, बस है, कार है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, सब है। मेरे पास नहीं, ले लेंगे कभी किसी दिन। ठीक है, सो हमारे पास ये सब है। पहले भी क्या ये सब चीजें थी? नहीं थी। सो पहले के लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे? पहले के लोग खुद चल के और डोमेस्टिक एनिमल्स की हेल्प लेके, जैसे घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर खुद भी चढ़ जाते थे, अपना सामान भी रख देते थे। ठीक है, इस तरीके से चलते थे। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ हाउ पीपल ट्रैवल इन अर्लियर टाइम्स। अच्छा देखो बेटा, मैंने यहाँ पे रेड मार्क उल्टा बनाया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क उल्टा बनाया है, वो भी रेड कलर से। क्यों? मैं इसको भी बताता हूँ। ठीक है, आपके लिए मतलब एक छोटी सी चीज बतानी थी आपको। सो यहाँ पर अच्छा, ट्रैवलिंग कैसे होती थी पहले के टाइम पर? बाय फुट, पहले पैर से, ठीक है, रेंगते हुए चले थे इंसान, बहुत दिक्कत होती थी बेटा। ठीक है, बाय फुट एंड ऑन एनिमल्स। ठीक है, गुड्स, गुड्स मतलब बेटा सामान। ठीक है, गुड्स मतलब बेटा सामान, याद रखना, कई बार ये वर्ड का इस्तेमाल होता है। गुड्स मतलब सामान। ठीक है, गुड्स वेयर आल्सो कैरिड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू इसको भी कैरी किया जाता था। बट लेकिन बोट का क्या, पानी का क्या? बोट्स बेटा पहले एशियंट टाइम्स से थे, लेकिन आज के तो एडवांस बोट्स नहीं थे, जिस टाइटैनिक जैसे, जिसमें मतलब वो जिसमें ना टॉम क्रूज जैसे इतना बढ़िया सीन करता है, ठीक है, रोज के साथ, ऐसा वाला नहीं था। नॉर्मल बोट्स हुआ करते थे एक्चुअली। पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना बेटा, बड़े बड़े पेड़, ठीक है, उसको मान लो ये सॉइल है, ठीक है, इट इज द सॉइल, ये पेड़ हो गया, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़, ठीक है, इसके रूट्स, ठीक है। अब अपन ने क्या किया? अपन ने पेड़ को यहां से काटा और यहां से काटा, ठीक है। अब जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये ऐसा इतना अच्छा मोटा सा, ठीक है, ये हिस्सा, इसी को अपन क्या बोलेंगे? लॉग। ठीक है, लॉग,
ठीक है। लकड़ी के इतने बड़े तख्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉग, ठीक है। तो इसी से बड़े बड़े क्या करते थे बेटा, अपन इसी लॉग में एक अच्छा बड़ा सा होल कर देते थे, ठीक है, गड्ढा, ठीक है, होल, होल डिग कर देते थे, ठीक है। अब उसी में इंसान बैठ के जा सकता था, क्योंकि आपको पता है ना लकड़ी पानी में तैरती है। हाँ सर, इसमें तो एक दो तीन जने आ पाते होंगे, हाँ ऐसे ही था, बहुत लोग नहीं आ पाते थे, ठीक है। एक दो तीन मैक्सिमम चार, क्योंकि पहले बड़े बड़े पेड़ भी हुआ करते थे बेटा, बहुत बड़े बड़े पेड़, ठीक है। सो इस तरीके से वहां पे ट्रैवलिंग हुआ करती थी, यहीं पर मैंने लिखा है। बट बोट्स वेयर यूज इन एंशियंट टाइम्स, बोट्स का यूज एंशियंट टाइम्स में होता था, लेकिन वो बोट्स इतने एडवांस थे क्या, नहीं। अर्ली बोट्स, शुरुआत के बोट्स जो थे, वेयर मेड बाय जस्ट हॉलोइंग, हॉलोइंग मतलब गड्ढा करना, हॉलोइंग अ बिग सिंपल लॉग ऑफ वुड, बिग सिंपल लॉग मतलब सिंपल से जो लॉग है बड़ा सा, उसी में क्या कर दिया हमने, हॉलो कर दिया, मतलब गड्ढा खोद दिया, और उसी में इंसान बैठ के चले गए, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बात बताऊं, अब ठीक है, मान लो ये लकड़ी का तख्ता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मानो, ठीक है, ऐसा मानो बहुत मोटा सा लकड़ी का है, ठीक है, एक लॉग है, ठीक है, वुड का है, एक लॉग है। हमने क्या किया, हमने इसके इस जगह पर, ठीक है, हमने इसके इस जगह पर स्क्वायर टाइप का हिस्सा कट कर दिया, इसको आपको पूरा रेक्टेंगल मानना है ना, यहाँ का ऐसे मत सोचिए, पूरा रेक्टेंगल मानिए, ठीक है। इस जगह पर हमने क्या किया, गड्ढा कर दिया। अब इस जगह पर दो तीन लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं, लकड़ी डूब जाएगी, लकड़ी तैरती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एकदम भर जाना है, ऐसा नहीं, पुराने टाइम का है, ठीक है बेटा, पुराने टाइम का बोट है। अब इसके बाद हम ये समझ गए थे कि लकड़ी तैर सकती है, लेकिन अब हमको अगर बड़ा बोट चाहिए, हमको बहुत से लोग एक साथ बैठाने हैं, तो हमको बड़ा बोट चाहिए, लेकिन हमको क्या इतना बड़ा लॉग मिल सकता है कि 15 20 25 100 लोग एक साथ बैठा सके, नहीं। हमने ये सोचा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे लॉग्स को, बहुत सी लकड़ी को जोड़ जोड़ के एक शेप दें, और हम उसमें बोट बना लें उससे। हाँ ऐसा पॉसिबल हुआ, और हमने आइडिया किससे लिया, शेप का, फिश से, याद है बेटा पिछला चैप्टर, ठीक है, जस्ट इसके पिछले चैप्टर आप देख लीजिएगा, वहां पे फिश का शेप मैंने बताया था। फिश का शेप कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन, ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर होता है, जैसे ये सर्कल होता है, उसी तरीके से बेटा ये शेप क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन, याद होगा ना आपको, स्ट्रीम लाइन। फिशेस इसी शेप की होती है मोस्टली, तो इससे आइडिया लिया गया कि ऐसे शेप के बेस्ट रहते हैं। धीरे करते करते एडवांसमेंट करते करते फिर हमने क्या किया, कुछ इस टाइप की बोट्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब ऐसे बोट्स क्या है, एक ही लॉग से नहीं बने थे, बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े टुकड़े, ठीक है। अगर आप थोड़ा देखोगे अच्छे से, ये बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े से ऐसे बने होते हैं, इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के, ठीक है, ये इस तरीके से बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े से जोड़ जोड़ के बने होते हैं। सो लेटर बाद में पीपल स्टार्टेड टू मेक बोर्ड्स बाय जॉइनिंग मेनी पीसेस ऑफ वुड इन स्ट्रीमलाइन शेप। और ये आइडिया कहां से लिया गया बेटा, आइडिया फ्रॉम फिश, ठीक है, फिश से ये आइडिया लिया गया, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, समझ के पढ़िए। अच्छा हाँ, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क उल्टा बनाया है, रेड पेन से जिस जानबूझ के बनाया था ताकि अपन का दिमाग यहाँ जाए। एक्चुअली अभी तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस मेरे घर पर है, वो भी स्मॉल स्केल पर है। अब हो सकता है मे बी अगर आप सबका ऐसे प्यार बना रहा, और यूट्यूब में बहुत सारे जो इतने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला है, सर आपने जो साइंस पढ़ाया हमको शेड्यूल में पहली बार ऐसा साइंस पढ़ने को मिल रहा है, तो इसीलिए मे बी नेक्स्ट ईयर हम, हो सकता है अगर आप सबका ऐसे प्यार मिलता रहा और भगवान ने चाहा तो हम बीच मार्केट में एक ऑफलाइन क्लासेस खोलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली खोलेंगे। तो प्लीज ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, और प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एएसके, मैंने नाम तो अपना आस्क है ना, एएसके क्लासेस शेड्यूल अनुराग सिंह कुछ वहां पे रखा था, लेकिन आस्क 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 चल पड़ा एएसके, तो इसलिए हमने अपने लोगों में सोच लिया है कोचिंग का ऐसा कुछ स्पेशल अलग टाइप का। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ओके, थैंक यू। बच्चों थोड़ा सा लेट हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, डोंट वरी, आगे का पार्ट बस आ ही रहा है, ठीक है, बस थोड़ा सब्र रखिए, कुछ उस समय में चेक करते रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली रात के 10 बजे तक सभी लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज लिखते रहिए, स्टे ट्यून और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।